हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। रूरू एक मृग की कहानी थी। सोने के रंग में ढला उसका सुंदर सजीला बदन मानिक नीलम और पन्ने की कांति की चित्रांगता से शोभायान था। मखमल के मुलायम उसके रेशमी बाल, आसमानी आंखें थीं तथा तराशे स्फटिक से उसके खुर और सींग सहज ही किसी का मन मोह लेने वाला था। तभी तो जब भी वह वन में चौकड़ियाँ भरता रहता था। ये महात्मा बुद्ध जी की कहानी है। चौकड़ियाँ भरता रहता था तो उसे देखने हर कोई आह भर उठता। जाहिर है कि रूरू एक साधारण मृग नहीं था। मृग होता हिरन नहीं था। मतलब जैसे उसकी वेशभूषा बचाई है, बहुत ही सुंदर किस्म का, जैसे उसके सब बताएं वैसा था। उसकी अप्रतिम सुंदरता उसकी विशेषता थी, लेकिन उससे भी बड़ी उसकी विशेषता यह थी कि वह वेगशील था और मनुष्य की तरह बातचीत करने में भी समर्थ था। मतलब मनुष्य की तरह बातचीत भी कर लेता था, समझ लेता। पूर्व जन्म के संस्कार से उसे ज्ञात था कि मनुष्य स्वभावतः एक लोभी प्राणी है और लोभवश वह मानवीय करुणा का भी प्रतिकार करता आया है। फिर भी सभी प्राणियों के लिए उसकी करुणा प्रबल थी। उसके बाद और मनुष्य उसके करुणा भाव के लिए कोई अपवाद नहीं था। यही करुणा रूरू की सबसे बड़ी विशिष्टता थी, मन की विशेषता थी। उसके जो इतनी सुंदरता थी, उसकी हर जगह ख्याति थी। एक दिन रूरू जब वन में स्वच्छंद विहार कर रहा था तो उसे किसी मनुष्य का चीत्कार सुनाई दी। अनुसरण करता हुआ जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने वहां की पहाड़ी नदी की धारा में एक आदमी को बहता पाया। रूरू की करुणा सहज ही फूट पड़ी। वह तत्काल पानी में कूद पड़ा और डूबते व्यक्ति को अपने पैरों को पकड़ने की सलाह दी। डूबता व्यक्ति अपनी घबराहट में रूरू के पैरों को ना पकड़ सके उसके ऊपर ही सवार हो जाता है, मतलब ऊपर ही सवार हो गया। नाजुक रूरू उसे झटक कर अलग कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। अपितु अनेक कठिनाइयों के बाद भी उस व्यक्ति को अपनी पीठ पर लाद कर बड़े संयम और मनोबल के साथ किनारे पर ले आया या किनारे पर खड़ा कर दिया उसने। सुरक्षित आदमी ने जब रूरू को धन्यवाद देना चाहा तो रूरू ने उससे कहा, अगर तू सच में मुझे धन्यवाद देना चाहता है तो यह बात किसी को नहीं बताना कि तूने एक मृग द्वारा पुनर्जीवन पाया है। एक मृग, क्योंकि वो बहुत बढ़िया किस्म है, जो एक विशिष्ट स्वर्ण मृग है। हाँ, क्योंकि तुम्हारी दुनिया के लोग जब मेरे अस्तित्व को जानेंगे तो वह निसंदेह मेरा शिकार करना चाहेंगे। इस प्रकार उस मनुष्य को विदा कर रूरू पुनः अपने निवास स्थान को चला गया। उसके बाद कालांतर में उसे राज्य की रानी को एक स्वप्न आया। उसने स्वप्न में रूरू साक्षात दर्शन कर लिए। रूरू की सुंदरता पर मुग्ध और हर सुंदर वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा के कारण रूरू को अपने पास रखने की उसकी लालसा प्रबल हो गई। तत्काल उसने राजा से रूरू को ढूंढ कर लाने का आग्रह किया। सत्ता में मद में चूर राजा उसकी याचना को ठुकरा नहीं सका, तो उसने मतलब कि उसने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी रानी द्वारा कल्पित मृग को ढूंढने में सहायक होगा उसे वह एक गांव तथा 10 सुंदर युवतियां पुरस्कार में देगा। तो क्या होना था फिर, वही राजा ने ढिंढोरे की आवाज़ उस व्यक्ति ने भी सुनी जिसे रूरू ने बचाया था। उस व्यक्ति को रूरू का निवास स्थान मालूम था। बिना एक क्षण गवाए वह दौड़ता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा। फिर हाँफते उसने रूरू का सारा भेद राजा के सामने उगल डाला। राजा और उसके सिपाही उस व्यक्ति के साथ तत्काल उस वन में पहुंचे और रूरू के निवास स्थल को चारों ओर से घेर लिया। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसके बाद जब वो रूरू के निवास स्थान पर पहुंचते हैं तब रूरू को रानी की बताई छवि के बिल्कुल अनुरूप पाया। राजा ने तब धनुष साधा और रूरू उसके ठीक निशाने पर था। तो उसके बाद रूरू राजा से, देखो क्या बात कहता है, सबसे बढ़िया उत्तम बात कहता है कि चारों तरफ से घिरा रूरू राजा से मनुष्य की भाषा में क्या कहता है, हे राजन, तुम मुझे मार डालो मगर पहले ये बताओ कि तुम्हें मेरा ठिकाना कैसे मालूम हुआ, मतलब यहाँ तुम्हें कौन लाया, क्योंकि वो तो किसी को ही नहीं पता था। उत्तर में राजा ने अपने तीर को घुमाते हुए उस व्यक्ति के सामने रोक दिया जिसकी जान रूरू ने बचाई थी। रूरू के मुख से तभी यह वाक्य हठात फूट पड़ा कि एक भरे हुए मुख से उसने ये बात बोली, निकाल लो लकड़ी के कुंदे को पानी से, ना निकालना कभी एक अकृतज्ञ इंसान को।
कि इंसान जो होता है वो अपने स्वार्थ के लिए ये नहीं देखता कि सामने वाले उसकी भलाई की है, अपना स्वार्थ देखता है। उसके बाद राजा ने जब रूरू से उसके संवाद का आशय पूछा तो रूरू ने राजा को उस व्यक्ति के डूबने और बचाए जाने की पूरी कहानी कह सुनाई। रूरू की करुणा ने राजा की करुणा को भी जगा दिया था कि एक तो उसने जान बचाई और उसने बदले में बोला था कि मेरा पता मत किसी को बताना। उस व्यक्ति की कृतज्ञता पर उसे रोष भी आया। राजा ने उसी तीर से उस व्यक्ति का संहार करना चाहा, पर करुणाता और मृग ने उस व्यक्ति का वध ना करने की प्रार्थना करी कि इसको मत मारो। रूरू की विशिष्टताओं से प्रभावित राजा ने उसे अपने साथ अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। रूरू ने भी राजा के अनुग्रह का नहीं ठुकराया, वो भी उसके राजा के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और कुछ दिन तक वह राजा के अतिथि को स्वीकार कर पुनः अपने निवास स्थान को लौट गया। और इस कहानी से देखो हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर उसके परोपकार का बदला एक चुप रह जाता वो आदमी, अगर कोई आपकी मदद करता है या बदले में कुछ नहीं मांगता सिवाय परोपकार के, तो उसके प्रति दया भाव दिखाने चाहिए। ये नहीं था कि राजा ने डंका बजाया अपने स्वार्थ के लिए तो उसे तुम्हारी जान रही, बदले में उसने चुप रहने के लिए मना था। अपने स्वार्थ के लिए हम किसी का बुरा करना चाहें ताकि वो हमारी भलाई को हमेशा याद रखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।